हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा टारगेट बैच के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए, जिसमें कुल 30 प्रश्न शामिल हैं और सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे चैनल पर दरोगा बैच के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया जाएगा। लास्ट तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स को। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है और ये लगभग में 1817 और 18 की घटना 1817 और 18 की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत कब हुआ था? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1892 में हुआ था और ऑप्शन ए सही होगा, 1892 में। 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत हुआ था और इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? तो बहमनी राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू करता है। बहमनी राज्य का स्थापना 1347 में हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और बहमनी राज्य का जो भाषा होता है, राजभाषा, वो मराठी है। बहमनी राज्य का राजभाषा मराठी है। तो इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसकी प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। ऑप्शन डी सही होगा, गुलबर्गा। बाद में इसकी एक और राजधानी बनाई जाती है, वो बीदर होता है। ये दूसरी राजधानी है। बाद में बीदर को भी इसकी राजधानी बनाई जाती है, लेकिन प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो ये रामानंद का कथन है। ऑप्शन बी सही होगा, रामानंद। इनका जन्म प्रयागराज में होता है। रामानंद का जन्म प्रयागराज में होता है और ये रामानुज के शिष्य थे। रामानंद रामानुज के शिष्य थे। रामानुज के शिष्य थे। एक क्वेश्चन आता है कि जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? तो यह रामानंद के द्वारा ही लाया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को होता। 1922 को होता गोरखपुर में। तो इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसमें महात्मा गांधी बारदोली में थे। ऑप्शन डी से होगा, बारदोली में। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ? कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो ये गोवा से मुंबई के बीच फैला हुआ। ऑप्शन सी सही होगा। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोंकण तट की लंबाई कितनी है? तो कोंकण तट की लंबाई 750 किलोमीटर है। 750 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ऑप्शन ए सही होगा, सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता दोनों का उत्पादक और भंडारण में प्रथम स्थान राजस्थान का। उत्पादन और भंडारण दोनों में प्रथम स्थान राजस्थान का। सीसा का एक महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो गैलेना। सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क गैलेना होता है। इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? तो ये अरल सागर में गिरती है। ऑप्शन सी सही होगा, अरल सागर में। ये जो नदी है सर और आमू, ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से होते हुए अरल सागर में जाकर समा जाती है, यानी गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता? सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु में। जीवाणु में सूत्री नहीं बल्कि असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन। बाकी शेष ऑप्शन हरे सवाल कवक में सूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन है 1971 के जनगणना पर आधारित है और यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत रहेगा। ऑप्शन सी से होगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे 2026 तक यथावत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में वह कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये हर प्रकार के एग्जाम के लिए, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु उनके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, तो वो कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग में जो भाग लेते हैं वो संसद के सभी सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, उसमें विधानसभा के सदस्य का कोई भी वर्णन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है। क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है, तो ये लद्दाख है, ऑप्शन ए सही होगा। क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख है, जबकि बाड़मेर दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और कच्छ तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, कच्छ तीसरा। और सबसे छोटा जो क्षेत्र है लोकसभा का निर्वाचन के आधार पर तो वो चांदनी चौक है, दिल्ली का चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है, तो किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दिया जाता है। 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दिया जाता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। लोकसभा में लगाया जाएगा तो राज्यसभा उसका देखरेख करेगा और राज्यसभा में लगाएगा तो लोकसभा उसकी जाँच करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र कौन है। भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र कौन है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है, ऑप्शन डी सही होगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन सी सही होगा, अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझावों से भारत को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। किसके सुझावों से भारत को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो इरविन के सुझाव से रखा गया था, ऑप्शन बी सही होगा। लॉर्ड इरविन जो कि उस समय का तत्कालीन भारत का वायसराय था, इसी के कहने पर साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को नामित नहीं किया जाता। साइमन कमीशन जो कि 1928 में बाहर आता था और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं रहने के कारण इसका बहिष्कार किया जाता। और ये किसके सुझाव पर होता है, तो लॉर्ड इरविन जो कि भारत के वायसराय होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली मिलता रहता है। बढ़ते हैं आगे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किसने किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो केटी पॉल ने किया था, ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। तीन गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में और तीसरा होता है 1932 में। तो जो ईसाई का जो सम्मेलन हुआ था उसका जो प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा, गोदावरी नदी पर। और ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस, इसी को मीथेन कहा जाता है, मार्स गैस को ही मीथेन कहा जाता है, और जलवाष्प, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है, तो मूसी तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी सही होगा। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है, तो करक्यूमिक हल्दी से पृथक किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा, हल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का जामा मस्जिद जो कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद जो कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है का निर्माण किसने कराया, तो ये शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन बी सही होगा, शाहजहाँ के द्वारा। एक जामा मस्जिद है जो कि आगरा में है, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा द्वारा किया गया था, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ कौन है? तो ये ग्लाइकोजन है। ऑप्शन डी सही होगा, ग्लाइकोजन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता कि कवकों की कवक भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कवक भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ऑप्शन डी सही होगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर प्रकार के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये आयशा मलिक बनी है। ऑप्शन सी सही होगा, आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के यानी भारत के 69वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 69वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हर्षित राजा बने हैं। ऑप्शन ए सही होगा, हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। ऑप्शन बी सही होगा, भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद मुखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आने वाले एग्जाम के लिए, चूँकि पहली बार उपराष्ट्रपति बने हैं। तो मोहम्मद मुखबर ईरान के पहली बार उपराष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। ऑप्शन डी सही होगा, हरियाणा में। दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन का प्रश्न यहीं समाप्त होता। आउट ऑफ 30 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ये आप लोग के लिए क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।